नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अगले माह 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर खींचतान देखने को मिल रही है। इनमें से अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी शामिल है। वहीं खैर सीट पर प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। दूसरी तरफ सियासी दल जो है वो प्रत्याशी मतदाताओं को साधने के लिए जोशों से सियासी दांव पेच आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सीट पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को अभी तक जीत नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए खैर सीट पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नितिन कुमार छोटेल ने नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं सपा, बीएसपी, बीजेपी और आजाद समाज पार्टी ने जातीय समीकरणों को साधने के लिए मजबूत प्रत्याशी चुनावी रण में उतार दिए हैं। वहीं बीएसपी ने खैर उपचुनाव में इस बार डॉक्टर पहल की है और वहीं पहल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके प्रतिद्वंदी समाज पार्टी के नितिन कुमार छोटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चारू केन अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं एसपी की रणनीति में दलित वोटरों को साधने के लिए रणनीति दिखाई जा रही है और इसकी वजह से खैर में दलित वोटरों का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अगर यहाँ से अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो यहाँ चुनावी मुकाबला किसी भी ओर मुड़ सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो नितिन कुमार छोटेल ने इस दिशा में अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से डॉक्टर पहल ने 2022 विधानसभा चुनाव में मिली सफलता को दोहराने के लिए अपने चुनाव प्रचार को और भी मजबूती से साधना शुरू कर दिया है। वहीं बीएसपी पिछले विधानसभा चुनाव में खैर सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी और यह उपचुनाव में उसे एक मजबूत आधार देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मायावती के समर्थन के साथ डॉक्टर पहल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर जोर देते हुए वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खैर सीट से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार चारू केन कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं और दूसरी तरफ चारू के फैमिली का लंबा सियासी इतिहास रहा है और वहां यहाँ के जाट और दलित वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। माना यह जा रहा है कि चारू केन एससी समाज से आती हैं जबकि उनके पति जाट समाज से आते हैं। चारू केन की एससी और जाट मतदाताओं के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है और इस बार भी दोनों समाज से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को बीते लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से अच्छा खासा वोट मिला था जो चारू केन और उनके दल के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं खैर सीट पर बीजेपी के दबदबे को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस सीट पर बीजेपी के अनूप वाल्मीकि साल 2012 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में अनूप वाल्मीकि हाथरस से सांसद निर्वाचित होने पर खैर सीट खाली हो गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारकर यहां के उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। वहीं सुरेंद्र दिलेर के दादा और पिता ने खैर क्षेत्र में एक खास पहचान बनाई है जिससे उन्हें सहानुभूति वोट भी मिल सकता है। और इस सीट पर बीजेपी के दबदबे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रचार से सीटों पर पार्टी का पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनूप वाल्मीकि का अपना वोट बैंक भी है। पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो मायावती और आकाश आनंद के प्रचार के बिना बहुजन समाज पार्टी की चुनौती खैर में थोड़ी मंद पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दलित और अन्य पिछड़े वर्गों में उनकी पुरानी पकड़ को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एसपी, बीएसपी, सपा और बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं जिससे यह मुकाबला बेहद रोचक हो गया है, लेकिन किसके पक्ष में जाएगा ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल मायावती की पार्टी के जनाधार को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।